देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और आज दूसरी कंपनी जो हमारे रडार पे है उसमें काफ़ी एक्शन भी दिखाई दे रहा है प्योरली ऑन द नंबर्स। ऑफिस स्पेस हमारे साथ अमित रमानी सीएमडी कंपनी के हमारे साथ बने हुए हैं। क्या शानदार नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। पैट में 233% का जंप देखने को मिला है, एबिटा में लगभग 60% का जंप है और मार्जिन भी बढ़कर आए हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ नंबर, एक नया बिजनेस भी उन्होंने एक नए बिजनेस लाइन की भी अनाउंसमेंट किया है जिसमें कंपनी फोरे करने वाली है। आइए उनसे बात करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुक्रिया आज समय देने के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द सुपर्ब नंबर। सबसे पहले थैंक यू। अमित जी, पहले तो आप यही हमें समझाने की कोशिश करें, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। अच्छी ग्रोथ हर पैरामीटर्स पर है, चाहे वो पैट की ग्रोथ हो 233% रही, एबिटा ग्रोथ हो, मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए। क्या बड़े लिवर्स रहे, क्या बड़े रीजन हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर के? प्रियंका जी, ये जो हमने जर्नी शुरू करी थी अबाउट अ ईयर बैक जब हम पब्लिक गए, तो उससे 1 साल पहले से वी वर फोकस्ड ऑन के व्हेन वी बिकम अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, हम कैसे इंश्योर करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम सक्सेसफुली नंबर्स डिलीवर कर सकें, सक्सेसफुली ग्रोथ दिखा सकें और पॉजिटिव पैरामीटर्स को और बेहतर बना सकें। तो उसके करके ये जर्नी 24 महीने पहले शुरू हुई थी और हम उसी प्रिंसिपल्स जो हमने एस्टैब्लिश किए थे वही आज हमें हेल्प कर रहे हैं अपने नंबर्स को कंटिन्यू ग्रोथ दिखाने के लिए और अपने इन्वेस्टर्स को जो हमने कमिटमेंट्स दी हुई हैं उसको फुलफिल करने के लिए। अमित जी, बाजार को एक्चुअली एक आदत पड़ जाती है, अगर आप अच्छे नंबर रिपोर्ट करते हैं तो हर बार उसे एक सुपीरियर अर्निंग्स चाहिए होती है। अब आपके मार्जिन भी बढ़ के आए हैं, एक्सपैंड होकर 30% से एक्सपैंड होकर 37.8%, काफी सुपीरियर ग्रोथ दिखी है। क्या ये मार्जिन आगे चल के भी सस्टेनेबल रहेंगे? तो प्रियंका जी देखिए, हम मल्टी ईयर बिजनेस बना रहे हैं। हमारा इंटेंशन है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट, ऑपरेटिंग लेवरेज, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो हम कमिट कर रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट सर्टेनली लेके आएंगे हमारे मार्जिन्स में। इस साल एज आवर इन्वेस्टमेंट ईयर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं विच विल अलाउ अस टू कंटिन्यू आवर ग्रोथ जर्नी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर होराइजन। तो आज अगर आप देखेंगे तो इस साल जो हमने गाइडेंस दी है मार्जिन की, वो सिमिलर रहेगी जो लास्ट ईयर थी। इस लास्ट क्वार्टर में हमने अबाउट 37% का एबिटा किया है। तो गाइडेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर विल बी इसी रेंज में रहेगी। Over the next 2 3 years we will see margin improvements with all the initiatives that we are working on today, and obviously we will see better margins coming out, but for this year the guidance remains consistent. ओके, ऑलराइट। अमित जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने देखी है आपके पूरे इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स में, ये जो आपके मैनेज एग्रीगेशन मॉडल है, यानी आप एसेट लाइट स्ट्रैटेजी रखना चाहते हैं। आप खुद अपना कंपनी आप लीज नहीं करती या ओन नहीं करती रियल एस्टेट को, बल्कि मैनेज करती ऑफिस स्पेसेस को। इसमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या ये मॉडल, इसी मॉडल पर आप और एक्सपेंशन करना चाहेंगे, इस कैटेगरी को एक्सपैंड करेंगे? क्योंकि इंडिया को ओवरऑल आप देखें तो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑफिस मार्केट भी है, तो बहुत सारा पोटेंशियल, एक्चुअली बहुत बड़ा रनवे ओपन है आपकी जैसी इंडस्ट्री के लिए भी। क्लियरली आप अगर देखेंगी तो ये जो ग्रोथ हुई है ये हमारी कंसिस्टेंट रही है। आप अगर हमारा मैनेज्ड एग्रीगेशन का मॉडल देखेंगे तो लास्ट ईयर जब हम पब्लिक गए थे तब भी हमारा 66% मैनेज एग्रीगेशन था और 34% हमारा जो था स्ट्रेट लीज था। तो ये जो परसेंटेजेस हैं ये सिमिलर ही रही हैं। अभी भी आप देखेंगी तो 64% हमारा जो है मैनेज एग्रीगेशन है और अबाउट 36% जो है वो स्ट्रेट लीज है। तो ये हम कंसिस्टेंटली वी विल कंटिन्यू विद दिस मॉडल। बहुत ही यूनिक मॉडल है, वर्ल्ड में शायद किसी ने इसी स्केल पे ये मॉडल डिप्लॉय नहीं किया है। हॉस्पिटैलिटी में जरूर लोग इसको सिमिलर मॉडल है, बट कोवर्किंग में कोई इसको मॉडल को नहीं कर पाया। आज अगर देखेंगी तो हमारे जो 250 के करीबन सेंटर हैं जो कमिटेड हैं हमारे तरफ से इंक्लूडिंग एलओआई, उसमें से ऑलमोस्ट देखेंगे तो 180 सेंटर जो हैं वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल में है। एंड हम इसको कंटिन्यू रखेंगे एंड हम ओवर द लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ रही है इसमें, और वो जो रेशियो है 65-35 का हम उसको मेंटेन करके चलेंगे फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर।
ओके, तो ये रेशियो भी मेंटेन रहेगी और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल 32 के अबव परसेंट ही आपको दिखता है। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर अमित, जीसीसी जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं ये भी बहुत अपराइज पे हैं और इनफैक्ट इंडिया तो बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट है। आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी ग्रोथ कैप्चर करने के लिए? तो प्रियंका जी देखिए, हमने 2 साल पहले एक अपना एलीट की स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, जिसके आज एटलीस्ट 3 सेंटर लाइव हैं और 4 सेंटर और इस साल लाइव जाएंगे। ये प्रीमियम ऑफरिंग है जो हमने क्यूरेट की है फॉर स्पेसिफिकली फॉर लार्ज मल्टीनेशनल जीसीसी क्लाइंट्स एज वेल एज इंडियन मल्टीनेशनल्स ऑन द प्रीमियम कैटेगरी। तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजी थी ये बहुत सक्सेसफुल रही। पिछले साल अबाउट 50 एक करीबन जीसीसी आए इंडिया में, उसमें से 9 हमारे क्लाइंट हैं। कुछ नाम बताना चाहूंगा, मेल्ट वाटर, एबीसी फिटनेस। तो इनका हमारी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग रही है और हमारा जो फोकस रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा कि हम इनको सर्विस करें जो जीसीसी क्लाइंट्स हैं, बिकॉज इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। आप देखेंगी तो पिछले 20 साल में कोई 1500 के करीब जीसीसी आए थे और इसका अनुमान ये है कि अगले 3 से 4 साल में ये ऑलमोस्ट 30 से 40% ग्रो करेगा। 2500 करीब जीसीसीज का अनुमान है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो हम बहुत ही पॉजिटिवली अलाइंड हैं इसमें और हम बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं इस पास्ट 1 year में टू सर्विस दीज जीसीसी जो आ रहे हैं इंडिया में। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी आज समय देने के लिए। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन द सुपर्ब नंबर। लक, विशिंग यू लक आपके फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए भी। जल्दी आपसे दोबारा बात होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।